साथियों, कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा के चुनावों को कुछ ही दिनों की देरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार करती नजर आ रही है। तो इन तीनों पार्टियों के अलावा एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी भी बड़ी ताकत बनकर कर्नाटक के चुनाव में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। आखिर कर्नाटक की जनता किस पार्टी का साथ देगी जिसकी सरकार बनेगी? लेकिन कर्नाटक का मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही बताया जा रहा है। आखिर 224 विधानसभा की सीटों पर कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर पाती है और कौन सी पार्टी गठबंधन करने वाली है, देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। तो कर्नाटक की 40 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर सबसे हॉट सीटें मानी जा रही है। यहां पर उम्मीदवारों की साख पर दांव लग चुका है, जिनमें कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनका बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका कई असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। पार्टी दक्षिण में बड़ी मजबूती के साथ अपने पांव जमाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हटाकर यहां पर सरकार बनाने के दावे कर रही है। दोनों ही पार्टियां बड़ी ताकत से यहां पर प्रचार करती नजर आ रही है और दोनों ही पार्टियों में कर्नाटक के उमड़ते जन सैलाब ने एक दूसरे पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसकाती हुई भी नजर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का एकमात्र दुर्ग बचाने में जुट चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कर्नाटक में सक्रिय कर दिया गया है और 79 साल के बीएस येदियुरप्पा को पार्टी के पोस्टर बॉय भी बना दिए गए हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई बड़े दिग्गज नेताओं को रैलियों में प्रस्तावित होने को कह दिया गया है। ऐसे में बीजेपी अन्य राज्यों से भी बड़े दिग्गज नेताओं को कर्नाटक के चुनाव में लगा दिया गया है। इसलिए एक सर्वे सामने आ चुका है, जिस सर्वे ने पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। अगर यह ओपिनियन पोल रिजल्ट में बदल गया तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी सत्ता में है और यहां पर लोकसभा की 28 सीटें हैं। दूसरा, कर्नाटक मॉडल के सहारे पार्टी दक्षिण में तेलंगाना में भी सत्ता में आने की कोशिश में है। अगर बीजेपी यहां पर हार जाती है तो इसका असर तेलंगाना में भी पड़ सकता है और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी यहां पर पूरे जोर शोर से प्रचार करती हुई नजर आ रही है। तो आइए हम नजर डाल देते हैं कर्नाटक की उन विधानसभा की सीटों पर जो हॉट सीटें बन चुकी है, जहां पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कर्नाटक में आपके जिले में कौन सी पार्टी जीत रही है और अगले 5 साल के लिए किस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बने तो ठीक रहेगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले अगर चामराजनगर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो चिकमंगलुरु की, तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 तो जेडीएस पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला अगर दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में यहां पर 4 सीटें जा सकती है। हसन जिला 7 विधानसभा की सीटें, जेडीएस को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 और बीजेपी को भी यहां पर 2 सीटें मिल रही है। अगले जिले की बात करें तो कोडागू हमारे सामने, जहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। मंड्या की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1 और जेडीएस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने मैसूर आ चुका है, जहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस के खाते में यहां पर 5 सीटें जा सकती है। बात अगर उडुपी की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है कोलार, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बेलगाम की बात करें तो 18 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 7, कांग्रेस पार्टी को 8 और जेडीएस को 2 तो अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बेल्लारी के 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3,
3, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बिदर की 6 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बीजापुर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटें, जेडीएस को 1 और अदर पार्टी को भी 1 सीट जा रही है। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों की बात करें तो भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने दावनगर है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। धारवाड़ की बात करें तो 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस और अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगर बात करें गदग की 4 विधानसभा की सीटों को तो भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटें, भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने हसन है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट है तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। हावेरी की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, इधर का खाता नहीं खुल रहा है। कोडागू की 2 विधानसभा की सीटों की बात करें तो दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर कोलार की 6 विधानसभा की सीटों की करें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात करें भोपाल की 5 विधानसभा की सीटों की तो भाजपा को 2, कांग्रेस को 3, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है शिमोगा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका तुमकुर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है। तो साथियों, कर्नाटक का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प बन चुका है। कर्नाटक चुनाव में इस बार कई क्लाइमैक्स देखने को मिल रहे हैं। सूबे में सियासत की नाराजगी, बगावत, दल बदल और बिना सीएम के चेहरे का चुनावी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जंग लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी है। लेकिन जेडीएस इस बार किंग मेकर बनने की मशक्कत कर रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी कर्नाटक में 4 जिलों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन जेडीएस 17 जिलों में 0 पर रही थी। तो आइए नजर डालते हैं 2018 के चुनावी नतीजों पर, जहां पर कौन किस पर भारी पड़ा था और इस बार क्या हम हालात होने वाले हैं उन जगहों पर। बीजेपी कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा कहीं मजबूत रही थी तो वह है इलाका उत्तर और मुंबई कर्नाटक का। राज्य की 31 जिलों में से 15 जिलों में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। बागलकोट, बेलगाम, चिकमंगलुरु, धारवाड़, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हावेरी, दावणगेरे, गदग, कोडागु, कोपाल, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, उडुपी और यादगिरी जिले भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर मिली थी। और कोडागु और उडुपी में पार्टी ने एक भी सीट अपने नाम की थी। बीजेपी को कुल 104 सीटों पर जीत मिली थी और उनमें से 70 सीटें इन्हीं जिलों में से 15 सीटें मिली थी। विजयपुर की 3, बेल्लारी की 3 और तुमकुर की 4 विधानसभा की सीटें जीती थी, जबकि विजयनगर, बिदर, चामराजनगर, रामनगर जिले के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। चिक्काबल्लापुर, कोलार, मंड्या और हासन जिले में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले जरूर 15 राज्यों में मजबूत रही थी, लेकिन 8 जिलों में कमजोर नजर आई थी। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2018 के चुनाव में भले ही कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन 8 जिलों में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि 4 जिलों में उसका खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस चिक्काबल्लापुर, गुलबर्ग, बिदर, रायचूर, कोलार, चामराजनगर, बेंगलुरु और बेंगलुरु ग्रामीण जिले में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। बेंगलुरु जिले की 28 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटें मिली थी, जबकि विजयपुरा, बेल्लारी, तुमकुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर जीतने में सफल रही थी। कर्नाटक के 8 जिलों में भले ही कांग्रेस पार्टी सब पर भारी पड़ी, लेकिन 12 जिलों में स्थिति कमजोर रह गई।
चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, गदग, हावेरी, शिमोगा, यादगीर, रामनगर जिले में पार्टी को एक एक सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को मांड्या, हसन और कोडागु, उडुपी जिले में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस तरह से 12 जिलों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर देखी गई। तो इस बार 2023 के चुनाव में कौन सी पार्टी भारी पड़ने वाली है और कौन सी पार्टी इस बार कर्नाटक के अगले 5 साल के लिए राज करने वाली है, देखना बड़ा ही दिलचस्प होना। तो साथियों, कर्नाटक चुनावों से जुड़ी हर खबर आप सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।